PDS-70 या V1032 सेंटोरी एक टी-टोरी क्लास का बहुत ज्यादा यंग स्टार है जो सूर्य से तकरीबन 370 से 400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सेंटोरस नक्षत्र की ओर मौजूद है। टी-टोरी स्टार्स दरअसल उन तरह के तारों को कहा जाता है जिनकी उम्र 1 करोड़ साल से कम होती है। ऐसे तारों को यह क्लास इनकी प्रोटोटाइप कंडीशन के बाद मिलती है। टी-टोरी नाम का PDS-70 जैसा ही एक यंग स्टार टॉरस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इसी के नाम पर इन जैसे तारों की यह नई क्लास बनी है। PDS-70 नामक इस तारे का मैस हमारे सूर्य का तकरीबन 0.76 के करीब है और इसकी उम्र अभी महज 54 लाख साल ही है। PDS-70 नामक इस तारे के इर्द गिर्द एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क होने का ऐसा कोई दावा पहली बार साल 1992 में किया गया था, जिसकी पुष्टि साल 2006 में कर ली गई थी। इस डिस्क का रेडियस आगे चलकर तकरीबन 140 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना तक आंका गया, जिसका मतलब था कि इस तारे के इर्द गिर्द शायद नए ग्रह बन रहे हो सकते थे। और फिर साल 2018 में वेरी लार्ज टेलीस्कोप के जरिए वैज्ञानिकों ने इसके डिस्क में एक ग्रह को बनते हुए डायरेक्ट इमेज्ड किया, जो तारों के इर्द गिर्द ग्रहों को खोजे जाने की कई तकनीकों में से एक है। इस नए बन रहे ग्रह को वैज्ञानिकों ने PDS-70b नाम दिया, जो मैस में जुपिटर से कुछ गुना ज्यादा मैसिव निकलकर सामने आया। वहीं इस ग्रह पर एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा वातावरण और बादलों को भी देखा गया है। इस ग्रह पर तापमान का अंदाजा वैज्ञानिकों द्वारा तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस के करीब लगाया गया। ये नया बन रहा ग्रह अपने तारे को तकरीबन 21.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी करीबन 3.22 अरब किलोमीटर की दूरी पर से रहकर ऑर्बिट करता हुआ देखा गया, जिसके चलते खगोलविदों का अंदाजा है कि ये तकरीबन 120 साल लगाता होगा अपने तारे की एक ऑर्बिट को पूरा करने में। वहीं साल 2019 में वेरी लार्ज टेलीस्कोप में लगे मल्टी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर, जो एक इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ है, इसके जरिए एस्ट्रोनॉमर्स ने तारे से करीबन 35.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगभग 5.31 अरब किलोमीटर की दूरी पर एक और नए बनते ग्रह को कंफर्म किया। ये था PDS-70c। ये तारे से इतनी दूरी पर ऑब्जर्व किया गया था कि जब भी PDS-70b तारे के इर्द गिर्द लगभग अपनी 2 ऑर्बिट्स को पूरा करता है, PDS-70c इतने समय में एक चक्कर को ही पूरा कर पाता है और यही चक्र कहलाता है ऑर्बिटल रेजोनेंस, जो इन दोनों ग्रहों के केस में अपने तारे के इर्द गिर्द 2:1 का है। ये दोनों ग्रह अपने तारे के इर्द गिर्द ठीक वैसे ही बनते देखे गए हैं जैसे हमारे सौर मंडल की शुरुआत में जुपिटर और सैटर्न बने थे। जुलाई 2019 की ही बात है जब खगोलविदों ने एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हुए PDS-70c नाम के इस नए ग्रह के इर्द गिर्द ही कुछ अजीब देखे जाने का दावा किया था। उनका दावा था कि उन्होंने इस ग्रह के भी चारों ओर घूम रही सरकम प्लैनेटरी डिस्क में एक चांद के बनने की प्रोसेस को देखा है। ध्यान रहे, यह अब तक सिर्फ एक दावा ही था। वैज्ञानिकों ने अभी तक तकरीबन 4000 से ज्यादा ग्रहों को खोज निकाला है, लेकिन वे सभी के सभी मैच्योर सिस्टम्स हैं और इनसे अलग जो भी टी-टोरी सिस्टम्स मिले हैं या वो सिस्टम्स जो अभी भी बनने की प्रोसेस में हैं, जिनके इर्द गिर्द ऐसी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स हैं, उनमें अभी तक भी वैज्ञानिक एक नए बनते किसी ग्रह के चारों ओर मौजूद डिस्क में उसके चांद को बनने जैसी प्रोसेस को ऑब्जर्व नहीं कर सके थे। ये पहली बार था जब वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई दावा किया था। अगर ये दावा कंफर्म होता तो ये पहली बार होता जब हम किसी तारे की प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में मौजूद किसी ग्रह की खुद की सरकम प्लैनेटरी डिस्क में एक चांद को बनते हुए देख रहे होते। और मई 2020 में ऐसा ही कुछ हुआ जब कैलटेक यानी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कुछ लीड रिसर्चर्स ने WM केक ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल करते हुए इस बात की पुष्टि की कि प्लैनेट PDS-70c के चारों ओर मौजूद डिस्क में हमने जो ऑब्जर्व किया था वो दरअसल चंद्रमा के बनने की प्रोसेस ही थी। PDS-70c के चारों ओर घूम रही यह सरकम प्लैनेटरी डिस्क सैटर्न की रिंग्स से तकरीबन 500 गुना तक ज्यादा बड़ी हैं। नॉर्दर्न चिली में मौजूद एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हुए यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों द्वारा जब इस डिस्क के डायमीटर का अंदाजा लगाया गया तो यह तकरीबन उतनी ही थी जितनी हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि इस डिस्क में अभी इतना मटेरियल मौजूद है कि इस ग्रह के इर्द गिर्द हमारे पृथ्वी के चांद जितनी 3 सैटेलाइट्स और बन सकती हैं। इसके उलट PDS-70b डिस्कलेस देखा गया है। कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के को ऑथर और एस्ट्रोनॉमर जहन बे का कहना है
कि ये नई हुई ऑब्जर्वेशंस प्लैनेट फॉर्मेशंस की थ्योरीज को साबित करने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी हैं, जो अब तक टेस्ट नहीं हुई थी। अब रिसर्चर्स ने ये आशा जताई है कि हम इस बेहद दुर्लभ पेयर को वापस से एक बार फिर से रिविजिट करेंगे यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप के साथ, जिसका निर्माण अभी चिलियन एटाकामा डेजर्ट की ऊंचाइयों पर सैरो एरिजोना पर चल रहा है, जो आगे चलकर हमें इस सिस्टम के बारे में और ज्यादा डिटेल